दोस्तों, संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के बारे में तो कई लोग जानते होंगे, लेकिन भारतीय इतिहास की एक महान हस्ती डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को जातिगत भेदभाव के खिलाफ अपनी अथक लड़ाई और भारतीय संविधान के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए भी जाना जाता है। नवरात्रि सहित विभिन्न सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं पर उनके विचार समतावादी समाज के लिए उनके व्यापक दृष्टिकोण को दर्शाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि डॉक्टर अंबेडकर के नवरात्रि त्योहार के बारे में असल में क्या विचार थे और वो इस त्योहार के बारे में क्या सोचते थे। दोस्तों, वैसे तो नवरात्रि के बारे में तो कई लोग ये जानते होंगे कि नवरात्रि एक प्रमुख हिंदू त्योहार है जिसे पूरे भारत में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। इसमें देवी दुर्गा को समर्पित 9 रातों की पूजा, नृत्य और उपवास शामिल है। हालांकि नवरात्रि के साथ डॉक्टर अंबेडकर का जुड़ाव केवल धार्मिक अनुष्ठान तक ही सीमित नहीं था, बल्कि यह उनकी सामाजिक राजनीतिक विचारधारा से भी गहराई से जुड़ा हुआ था। क्योंकि दोस्तों, 1920 के दशक में डॉक्टर अंबेडकर और उनके सहयोगियों ने गणेश उत्सव जैसे त्योहारों पर ब्राह्मणवादी वर्चस्व के प्रति संस्कृति के रूप में महाराष्ट्र में नवरात्रि के सार्वजनिक उत्सव की शुरुआत की थी। ये कदम इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि इसने धार्मिक प्रथाओं पर उच्च जाति के आधिपत्य को चुनौती दी थी और धार्मिक समारोहों को लोकतांत्रिक बनाने की कोशिश की थी। इन समारोहों में डॉक्टर अंबेडकर की भागीदारी दलितों और अन्य निचली जाति के समुदायों को हाशिए पर रखने वाली बहिष्कार प्रथाओं के खिलाफ एक बयान भी थी। दोस्तों, नवरात्रि पर डॉक्टर अंबेडकर के विचार सामाजिक समानता के उनके व्यापक दृष्टिकोण में निहित थे। उनका मानना था कि धार्मिक प्रथाओं को जाति पदानुक्रम और जातिवाद को मजबूत नहीं करना चाहिए, बल्कि समावेशिता और सामाजिक समानता को बढ़ावा देना चाहिए। नवरात्रि के सार्वजनिक समारोहों को प्रोत्साहित करके डॉक्टर अंबेडकर का उद्देश्य एक ऐसा स्थान बनाना था जहां सभी जातियों के लोग समान रूप से भाग ले सकें, जिससे धार्मिक गतिविधियों में पारंपरिक जाति आधारित अलगाव को चुनौती मिल सके। दोस्तों, एक बात यह भी है कि डॉक्टर अंबेडकर सामाजिक असमानताओं को बनाए रखने वाले अनुष्ठानों और अंधविश्वासों के आलोचक थे। उन्होंने तर्क दिया कि कई धार्मिक प्रथाएं यथास्थिति बनाए रखने और निचली जाति के लोगों को अधीन रखने के लिए बनाई गई थीं। उनके विचार में नवरात्रि जैसे त्योहारों की पुनर्व्याख्या की जानी चाहिए ताकि अनुष्ठानों के प्रति अंधपालन के बजाय तर्कसंगतता और सामाजिक न्याय पर जोर दिया जा सके। दोस्तों, अगर हम डॉक्टर अंबेडकर के व्यापक धार्मिक दर्शन की बात करें तो डॉक्टर अंबेडकर का नवरात्रि से जुड़ाव उनके व्यापक धार्मिक दर्शन से अलग करके नहीं समझा जा सकता है, क्योंकि वे बौद्ध धर्म के कट्टर समर्थक थे और इसे दलितों के लिए सामाजिक मुक्ति का मार्ग मानते थे। बाद में 1956 में उनके लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म में उनका धर्मांतरण हिंदू धर्म में निहित जाति आधारित भेदभाव को अस्वीकार करना था। दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर के लिए धार्मिक त्योहार केवल व्यक्तिगत आस्था का मामला नहीं था, बल्कि सामाजिक परिवर्तन का एक उपकरण था। उनका मानना था कि धार्मिक त्योहारों और प्रथाओं का उपयोग सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा देने के लिए किया जाना चाहिए। नवरात्रि पर उनके विचार इस व्यापक दृष्टिकोण का हिस्सा थे, जहां धर्म दमनकारी सामाजिक संरचनाओं को चुनौती देने और उन्हें नष्ट करने का एक साधन हो सकता है। दोस्तों, एक बात यह भी है कि डॉक्टर अंबेडकर ने धर्म के प्रति अपने नजरिए में तर्कसंगतता और मानवतावाद पर जोर दिया। उनका मानना था कि धार्मिक प्रथाओं को तर्क पर आधारित होना चाहिए और समाज की बेहतरी में हमेशा योगदान देना चाहिए। पारंपरिक हिंदू त्योहारों की उनकी आलोचना इन मानदंडों को पूरा करने में त्योहारों की विफलता पर आधारित थी। नवरात्रि की तर्कसंगत और मानवतावादी व्याख्या को बढ़ावा देकर डॉक्टर अंबेडकर ने धार्मिक प्रथाओं को स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों के साथ जोड़ने का प्रयास किया। दोस्तों, अगर हम बात करें कि डॉक्टर अंबेडकर की विरासत और उनके विचारों के प्रभाव की, तो नवरात्रि और अन्य धार्मिक प्रथाओं पर डॉक्टर अंबेडकर के विचारों का भारतीय समाज पर स्थायी प्रभाव पड़ा है। धार्मिक उत्सवों को लोकतांत्रिक बनाने के उनके प्रयासों ने धार्मिक प्रथाओं को अधिक समावेशी बनाने के उद्देश्य से कई आंदोलनों को प्रेरित किया है। आज नवरात्रि विभिन्न सामाजिक पृष्ठभूमि के लोगों द्वारा मनाई जाती है, जो डॉक्टर अंबेडकर द्वारा समर्थित समावेशी दृष्टि को दर्शाती है। दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर की विरासत भारत में सामाजिक समानता के लिए उनके संघर्ष को हमेशा प्रेरित करती रहती है। नवरात्रि पर उनके विचार हमें याद दिलाते हैं कि धार्मिक प्रथाओं को बहिष्कार का साधन नहीं होना चाहिए, बल्कि समुदाय और साझा मानवता की भावना को बढ़ावा देना चाहिए।
जैसा कि भारत जातिगत भेदभाव और सामाजिक असमानता के मुद्दों से जूझ रहा है, इसलिए डॉक्टर अंबेडकर का दृष्टिकोण हमेशा की तरह आज भी प्रासंगिक बना हुआ है। दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर के नवरात्रि पर विचार समतावादी समाज के लिए उनके व्यापक दृष्टिकोण से गहराई से जुड़े हुए थे। नवरात्रि के सार्वजनिक उत्सवों को बढ़ावा देकर उन्होंने पारंपरिक धार्मिक प्रथाओं में निहित जाति आधारित बहिष्कार को चुनौती दी और एक अधिक समावेशी और न्यायपूर्ण समाज बनाने की कोशिश की। तर्कसंगतता, मानवतावाद और सामाजिक न्याय पर उनका जोर समानता के लिए आंदोलनों को प्रेरित करता रहता है और अधिक न्यायपूर्ण दुनिया बनाने का प्रयास करने वालों के लिए आज भी एक मार्गदर्शक प्रकाश बना हुआ है।